गांव का नाम था शिवपुर। ये एक शांत और हरियाली से भरा गांव था, जहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। खेतों की हरियाली और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू यहाँ के लोगों की सरल और सुखी जिंदगी का प्रतीक थी। लेकिन इसी गांव में एक आदमी था, रघु, जो अपनी चालाकी और स्वार्थी प्रवृत्ति के लिए कुख्यात था। रघु ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का फायदा उठाने और धोखा देने में बिताई थी। रघु ने अपने स्वार्थ और लालच के बल पर गांव के कई लोगों की जमीनें हड़प ली थीं। उसका काम था लोगों को पैसे उधार देना और उनकी मजबूरी का फायदा उठाना। वह पहले तो बड़ी नम्रता से बात करता, और जब कोई मजबूरी में उसके पास उधार लेने आता तो वह भारी ब्याज लगा देता। अगर कोई समय पर पैसे न लौटा पाता तो रघु उनका खेत, घर या अन्य संपत्ति छीनने में देर नहीं लगाता। एक दिन गांव का एक गरीब किसान मोहन रघु के पास आया। मोहन ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उस साल बारिश कम होने के कारण उसकी फसल पूरी तरह खराब हो गई थी। घर में खाने के लिए अनाज नहीं था और बच्चों की हालत खराब थी। मोहन ने रघु से कहा, भाई रघु, मेरी हालत बहुत खराब है। मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दो। अगली फसल आने पर मैं सब लौटा दूंगा। रघु ने हंसते हुए कहा, मोहन, तुझे तो पता है कि मेरे पैसे ब्याज पर चलते हैं। अगर तू पैसे लेगा तो दोगुना वापस करना होगा। सोच ले, तुझे मंजूर है तो बोल। मोहन ने अपनी मजबूरी को समझते हुए कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है। भगवान सब देख रहे हैं। रघु ने तुरंत पैसे दिए, लेकिन उसने मोहन के खेत पर नजर गड़ाए रखी। उसने मन ही मन सोचा, ये मोहन कैसे भी मेहनत कर ले, लेकिन मेरे ब्याज का पैसा नहीं चुका पाएगा। तब इसका खेत मेरे हाथ आ जाएगा। कुछ महीनों बाद मोहन ने बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाई। इस बार फसल अच्छी हुई और मोहन ने सोचा कि वह रघु का कर्ज चुकाकर अपने बच्चों के लिए अनाज खरीद सकेगा। लेकिन जब वह पैसे लेकर रघु के पास गया तो रघु ने चालाकी दिखाते हुए कहा, तूने जो उधार लिया था वो रकम ब्याज समेत अभी पूरी नहीं हुई। तुझे और पैसे देने होंगे। भाई, मैंने जितने पैसे लिए थे उसका ब्याज जोड़कर सब चुका रहा हूं। अब और क्यों? रघु ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुझे मेरे नियम पता है। समय पर पैसे नहीं दिए तो ब्याज बढ़ता जाएगा। ये सब तेरे खेत के कागजात पर भी लिखा है। मोहन के पास और कोई चारा नहीं था। अंत में उसे अपना छोटा सा खेत भी रघु को सौंपना पड़ा। रघु की इस चालाकी से मोहन टूट गया। रघु की ऐसी हरकतों से गांव के लोग दुखी थे। हर कोई जानता था कि रघु चालाक और स्वार्थी है, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। रघु के पास अब गांव के कई लोगों की जमीन और संपत्ति थी। उसने इन सब पैसों से एक बड़ा सा घर बनवाया और अपनी अमीरी का दिखावा करने लगा। एक दिन रघु के घर के सामने से एक साधु गुजरा। साधु बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने रघु से पानी और भोजन मांगा। रघु ने पहले तो उसे बाहर बैठा दिया और कहा, यहाँ फालतू लोगों के लिए जगह नहीं है। मैं किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। साधु मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैं तुझे कुछ देने नहीं बल्कि समझाने आया हूं। दूसरों को दुख देकर तुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। समय बड़ा बलवान होता है। अपने कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। जो बोओगे वही काटोगे। रघु ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया और साधु को भगा दिया। लेकिन साधु जाते जाते कह गया, जब तेरा समय पलटेगा तब ये बात याद आएगी। कुछ समय बाद रघु के जीवन में परेशानियां शुरू हो गईं। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। जिन जमीनों पर उसने कब्जा किया था वे कानूनी विवादों में फंस गईं। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया। रघु ने मदद के लिए गांव वालों से संपर्क किया, लेकिन सब ने मना कर दिया। गांव के लोग कहते, रघु, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जब हम तकलीफ में थे तो तुमने हमारी मदद नहीं की। अब तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। रघु अब पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन उसने गांव वालों से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में जो गलतियां की हैं उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं जान चुका हूं कि बुरे कर्मों का फल कैसा होता है। अब मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं। धीरे धीरे रघु ने अपने स्वभाव में बदलाव लाना शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत करके अपना कर्ज उतारा। वह गांव वालों की मदद करने लगा। अगर किसी को उधार चाहिए होता तो वह बिना ब्याज के पैसे देता।
रघु का यह नया रूप देखकर गांव वाले भी हैरान थे। उन्होंने उसकी सच्चाई और मेहनत को देखकर उसे माफ कर दिया। धीरे धीरे रघु ने फिर से सबका विश्वास जीत लिया। अब वह अपनी संपत्ति को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करता। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म हमें सच्ची खुशी और सम्मान दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें कष्ट और पश्चाताप की ओर ले जाते हैं। समय चाहे जैसा भी हो, हमेशा अपने कर्मों को सही और नेक रखना चाहिए।